चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर? तो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे, जैसे परिमेय संख्या होंगे, अपूर्ण संख्या, प्राचीन संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिनकी जानकारी हम पिछले कक्षाओं में जान चुके हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 में जो इस चैप्टर में मेनली पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। हम लोग एक बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला है यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में भी हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालना। क्या पढ़ेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर में भाज्य का जो संकेत होगा वो हो जाएगा ए, कोई भी संख्या। ठीक है, अद्वितीय संख्या। भाजक को हम मान लेंगे बी, और भागफल का संकेत होता है क्यू, और शेषफल का संकेत होता है आर। ठीक है, अब देखिए इसी को इस फॉर्मूला पे बैठाना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? भाज्य यानी ए बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक हमारा बी है और भागफल क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल क्या हो जाएगा? आर। शेषफल क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत? अब देखिए शेषफल यहाँ पर आर हो जाएगा, तो ध्यान देने की बात है अब इसको निकालना कैसे है, ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो जो मौसा हम जो भाग विधि से बचपन में सीखे हुए रहते हैं, बस वही तरीका अपनाना है, लेकिन वो जो मौसा भी हम बनाएंगे वो रफ में बनाएंगे। ठीक है, किसमें बनाएंगे? रफ में। जैसे मान लिया कि यहाँ हमको क्वेश्चन दे दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हमको मौसा ज्ञात करना है, एक आसान सा मौसा। ठीक है, एक आसान सा मौसा हम मान सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से 92 और 12 का मौसा निकालें। ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या करना है? बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या करना है? पहले इसको भाग विधि से हम रफ में निकालेंगे मौसा। तो भाग विधि से कैसे निकलेगा? तो यहाँ 92 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 से 92 में भाग देंगे, कितने मरतबे लगेगा? 12 से 84 है ना। फिर घटाएंगे, यहाँ से ये 12, 12 में से 4 गया तो 8, और इधर कटकुट। फिर अब हम लगाएंगे कितना? 12 में 8 से एक मरतबे 8 घट के आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से फिर 8 में लगाना है, 2 मरतबे 8, शेष 0 आ गया। अब इसी को बस इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। ठीक है, क्या करना है? फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो फॉर्मूला पे हम कैसे बैठेंगे? ध्यान से समझिए। पहला में यहाँ क्या हो गया? ये भाज्य हो गया 92। ठीक, भाजक हो गया आपका 12, भागफल हो गया 7, और शेषफल हो गया 8। ठीक, अब इसी को पंक्तिबद्ध लिखना है। कैसे हम लिखेंगे? तो यहाँ पहले हमको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे बनाने के लिए? पहले यहाँ सॉल्व देंगे, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका सूत्र क्या है? सो लिख देंगे। सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है या बराबर है 8 से, 8 छोटा है b से, के बारंबार
प्रयोग से हम पाते हैं कि, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला का वाला इतना तक का ध्यान देंगे। इतना में भाज्य कौन है, तो 92, तो 92 बराबर भाजक कौन है, तो 12 गुने भागफल कौन है, 7 और शेषफल कितना है, 8। पुनः अगला लाइन में देखेंगे। अब इतना इसको काम खत्म। अब नीचे वाले में चलेंगे और ये काम रफ में होगा। पहले भी ध्यान देने की बात है, हम पहले भी कर चुके हैं कि ये काम का होगा तो रफ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बराबर 12 हो गया भाज्य, उसके बाद भाजक हो गया 8 गुने भागफल हो गया 1 और शेषफल 4, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, अब नीचे वाला अब स्टैंडर्ड की चर्चा ये खत्म, ठीक है। अब नीचे में भाज्य कितना है, 8 और भाजक हो जाएगा 4, भागफल हो जाएगा 2, शेषफल 0। तो देखिए यहाँ मौसा कौन होता है, तो वह भाजक, ठीक है ना, वह भाजक जो शेष को 0 कर दे। तो यहाँ पर कौन सा है भाजक, तो 4। इसको हम या तो गोल घेर देंगे या थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को दिखे कि यहाँ पर मौसा कितना है, 4। अब हम देखिए इसको लिखेंगे कैसे, नीचे लिखेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है लेकिन हम साइड में लिख दे रहे हैं, अतः मौसा, मौसा ऑफ। तो पहले किसका किसका निकाले थे हम, 92 और 12 का, ठीक है ना। तो 92, 12 बराबर कितना होगा, तो 12, 8 है ना, 12, 8। फिर अभी दोनों को लिखेंगे, ये दोनों में कितना कितना का है, तो बराबर लिखेंगे 8, 4 और बराबर मौसा कितना आ गया, 4, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देने की, इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मल इसको हमको मौसा जो है वो भाग विधि से आना चाहिए, जिसको पहले रफ में बना लेंगे, ठीक है। और उसको रफ में बना करके बस यहाँ इस फॉर्मूला पे केवल इसको सजा देना है, ठीक है। और याद करने के लिए एक लाइन हम ये हमेशा याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद फॉर्मूला जो है उसको लिख लिया और उसके बारंबार प्रयोग से हम पाते हैं कि इतना लिखने के बाद, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद हम उसको इस भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल यानी a बराबर bq प्लस r वाले फॉर्मूला पे हम सजा करके लिख देंगे। और उसमें वह मान, ठीक है ना, वह भाजक जो कि शेषफल को शून्य कर दे वही मौसा कहलाता है ना। तो यहाँ पर कौन सा है, तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ सबका एक एक जोड़ा बना देंगे। सबका अगर हम 92, 12 का निकाले फिर भी 4 ही आएगा, ठीक है। 12 और 8 का निकालेंगे फिर भी मौसा कितना आएगा, 4। और 8 और 4 का निकालेंगे फिर भी मौसा कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब इस तरह से आप आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर बना सकते हो और ये पूरा गारंटी है कि मैट्रिक एग्जाम में 1-2 प्रश्न इस चैप्टर से आते ही आते हैं, सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के आज ये चैप्टर सही, ये टॉपिक सही चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा बना दे, ठीक है।